नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार ज्ञानलोक बलिया में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। ये सब कुछ हम पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर ये टॉपिक या तो कोई मेडिकल एग्जाम देने वाला हो, या फिर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर आप इंटर हाई स्कूल किसी भी क्लास में हैं, तो उसके लिए आपका ये वीडियो क्या होगा, यूजफुल होगा। ठीक है, यहाँ तक कि इसको जो व्यक्ति पढ़ने वाला भी नहीं वो भी इस वीडियो को अपने नॉलेज के लिए देख सकता है, क्योंकि हम लोग का ये टॉपिक ऐसा है जो पूरे बॉडी के बारे में हमको इसके बारे में जानना है, और हर व्यक्ति को अपने बॉडी के बारे में जानना उचित रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, सेल। ठीक है, सेल मीन्स क्या होती है, कोशिका। ठीक है, सेल, और सेल को बोलते हैं हिंदी में कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेल के थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि आखिर सेल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके खोजकर्ता कौन है, सेल का डिफिनीशन क्या होता है। आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा होगा, यदि थोड़ा बहुत आप सेल के बारे में जानते होंगे तो सेल के बारे में आप पढ़े होंगे कि सेल हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। ठीक है, सेल का डिफिनीशन यही हो जाता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी यदि सेल के डिफिनीशन की हम बात करें तो सेल का डिफिनीशन हो जाता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी सेल हमारे बॉडी की क्या है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई। स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ, संरचनात्मक, यानी हमारी बॉडी सेल से ही मिलके बनी है। एंड फंक्शनल, और फंक्शनल का मतलब होता है क्रियात्मक। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, यानी सबसे छोटी, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कौन, सेल। ठीक है, यदि सेल की हम उत्पत्ति की बात करें तो सेल के खोजकर्ता जो है वो है रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले डेड सेल की खोज की थी। किस सेल की खोज की थी, डेड सेल की खोज की थी, यानी मृत कोशिका की। ये जब एक प्लांट का छाल होता है उसे देख रहे थे माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें एक छोटा छोटा सा रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, लाइक हॉनीकॉम जैसे, जैसे मधुमक्खी का छाता होता है उनके जैसे संरचना इनको दिखाई दिया, और उन्हें इन्होंने नाम दिया लैटिन में सेला। लैटिन में सेल का नाम होता है सेला, यानी सेल कह सकते हैं कि सेल कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। लैटिन लैटिन वर्ड, सेला से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है, सेला से उत्पत्ति हुई है, किसकी, सेल की। और सेला का मतलब क्या होता है, सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स। सेला का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम्स, यानी छोटे छोटे घर जैसी संरचना को हम बोलते हैं क्या, सेला। किसमें, लैटिन वर्ड में। और यहां से लैटिन वर्ड से बना क्या, सेल। और सेल का मतलब क्या हुआ, कोशिका। तो सबसे पहले हमने कहा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल की खोज की थी। ठीक है, कब किया था, सेल की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 में, 1665 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, सेल की खोज किया था। ठीक है, 1665 ईस्वी में किस सेल की खोज की थी, नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। किस सेल की, नॉन लिविंग सेल की खोज की थी।
नॉन लिविंग सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, इसके बाद से एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं हम लोग के, जिनका नाम है एवी लीवेनहॉक। क्या नाम है इनका? एवी लीवेनहॉक। और इन्होंने खोज किया था लिविंग सेल की। एवी लीवेनहॉक, एवी लीवेनहॉक, पूरा नाम हो जाता है इनका एंटोन वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने खोज किया था लिविंग सेल की। किस सेल की खोज की थी? लिविंग सेल की, यानी जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? एवी लीवेनहॉक। लिविंग सेल, लिविंग सेल की खोज किसने किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। और इन्होंने लिविंग सेल की खोज कहाँ की थी? ये काम कर रहे थे अपने घर के आसपास, इनका एक तालाब था, उस तालाब में काम कर रहे थे, जिसमें काम करते टाइम इनके हाथ में कुछ मिट्टी लग गई थी। तो जब ये घर आए तो जो माइक्रोस्कोप ये बनाए थे, तो माइक्रोस्कोप को इन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप पे उस मिट्टी को देखा, तो देखा कि उसमें कुछ बैक्टीरिया चल रही हैं। ठीक है, तो उनके आधार पे इन्होंने कहा, उनको क्या कह दिया? लिविंग सेल कह दिया। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बैक्टीरिया लिविंग सेल की खोज की बात करें तो वो किसने किया था? एवी लीवेनहॉक ने किया था। इसलिए इन्हें हम माइक्रोबायोलॉजी का क्या कहते हैं? फादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं एवी लीवेनहॉक को? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लिविंग सेल की खोज करने के कारण इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इन्होंने किसकी खोज किए थे? लिविंग सेल की खोज किए थे। ठीक है, सेल से जुड़े और भी साइंटिस्ट आ जाते हैं। जैसे सेल थियरी में हम बात करते हैं मैथियाज की, स्वान की। तो सबसे पहले हम मैथियाज की बात करते हैं। एक चीज और जान लीजिए कि जो हम सेल की स्टडी करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। यानी साइटोलॉजी में आपका दो वर्ड है, एक है साइटो और दूसरा है लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी यानी हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल is known as साइटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट सेल से जो जुड़े हैं उनका क्या नाम है? मैथियाज। क्या नाम है? मैथियाज, जिन्होंने सेल थियरी के बारे में बताया था। मैथियाज और स्वान दो साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा एक और साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने मिलकर सेल थियरी के बारे में बताया था। ठीक है, तो मैथियाज क्या थे? एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट थे। और बॉटनिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने बॉटनी पे क्या किया था? अध्ययन किया था। ठीक है, और इन्होंने एक थियरी जो दिया था, प्लांट पे अध्ययन कर रहे थे। मैथियाज क्या कर रहे थे? प्लांट पे अध्ययन कर रहे थे और प्लांट के बारे में बहुत गहनता से अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जितने भी, लगभग बहुत सारे प्लांट को देखा, और जितने भी प्लांट को देखा उनको एक ही चीज दिखा कि जो भी सारे प्लांट हैं उनमें सभी एक स्पेशल प्रकार का स्ट्रक्चर है, जिसे इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। यानी मैथियाज ने अपने थियरी के अनुसार कहा कि जितने हम प्लांट हैं, हमारे आसपास के प्लांट हैं, तो वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो इनकी थियरी हो जाती है कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। किसकी थियरी है? मैथियाज की थियरी है। ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। यानी हमारे आसपास के जो भी प्लांट हैं वो सेल से मिलके बने। ये थियरी किसकी हो जाती है? मैथियाज स्लीडन की। ठीक है, तो मैथियाज स्लीडन ने ये थियरी दिया था कि जितने भी हमारे प्लांट हैं वो किससे मिलके बने हैं?
प्लांट से मिलके बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्वान। इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि कैसे आप याद कर सकते हैं कि जो मैथियाज थे वो किसकी थ्योरी दिए थे, प्लांट की थ्योरी दिए थे। देखिए इनके नाम में है मैथियाज, नाम क्या है इनका, पूरा नाम है मैथियाज स्लीडन। ठीक है, और इनके नाम में आप मैथियाज को मेथी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और मेथी क्या है, एक प्लांट होता है। ठीक है, तो मेथी नाम से याद कर सकते हैं कि मेथी क्या है, प्लांट है, और प्लांट से रिलेटेड जो थियरी दिए हैं वो कौन दिए हैं, मैथियाज ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं स्वान। स्वान इनका पूरा नाम है थियोडर स्वान। इनका पूरा नाम क्या है, थियोडर स्वान है। ठीक है, और इन्होंने इस पे अध्ययन किया था, ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। और ये अध्ययन कर रहे थे किस पे, एनिमल सेल पे। मैथियाज ने अध्ययन किया था प्लांट सेल पे, स्वान अध्ययन कर रहे थे एनिमल सेल पे। और एनिमल सेल पे जब ये अध्ययन किए तो देखे कि लगभग जितने भी सारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जैसे आपके ह्यूमन भी हो जाएगा और जानवर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी ये सब हैं वो किससे बने हैं, एक स्पेशल प्रकार के सेल से बने हैं। तो इन्होंने ये थियरी दिया था कि ऑल एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल। तो स्वान की थियरी क्या हो गई कि जितने भी हमारे आसपास के एनिमल्स हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। तो ये इन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स इज मेड अप सेल। इन्होंने कह दिया कि जितने भी हमारे सेल्स हैं वो किससे बने हैं, सॉरी जितने भी एनिमल्स है वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ठीक है, तो हमारे सामने दो थियरी आ गई, एक प्लांट की थियरी आ गई जो मैथियाज ने दिया, उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। और एक थियरी आ गई स्वान की, जिन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल। इस प्रकार से दो थियरी आ गई हमारे पास। उसके बाद से एक तीसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं जो सेल से ही जुड़े हैं, और उनका नाम हो जाता है रूडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जो हमारे, ये हो जाते हैं रूडोल्फ विर्चो। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि ठीक है हमारे जो प्लांट हैं वो सेल से बने हैं, एनिमल हैं वो क्या हैं, सेल से बने हैं। रूडोल्फ वर्सा ने एक नया खोज कर दिया, इन्होंने कहा कि जितने भी नए सेल हैं वो किससे बने हैं, एक पुराने सेल से, यानी उसके पीछे वाला जो सेल है उससे एक नए सेल की उत्पत्ति हुई है। यानी इन्होंने अपने लैटिन भाषा में कहा था ओमनिस ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल arises from pre-existing cell। यानी जितने भी हमारे सेल्स हैं वो किससे बने हैं, एक पुराने वाले सेल से बने हैं। यानी एक नए सेल का निर्माण कैसे हुआ है, उसके पीछे वाले पुराने सेल से निर्माण हुआ है। ठीक है, लेकिन जो रूडोल्फ वर्सा हैं इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर जो पुराना सेल है वो कहां से आया। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमारी ये सेल थियरी चली। क्या चली, मैथियाज ने बताया था कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, स्वान ने बताया कि ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल, और रूडोल्फ वर्सा ने बता दिया कि जो भी है प्लांट हो चाहे एनिमल हो वो सभी सेल से बने हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उनके पुराने सेल से हुई है। ठीक है, एक साइंटिस्ट और आ जाते हैं हम लोग के, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, ये न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट
ब्राउन ने किया था। ठीक है, तो इतने साइंटिस्ट हमारे हैं जो सेल से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए इसको पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इसको हम पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, हमने सेल के बारे में तो आपको बता दिया कि सेल की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, और सेल के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सेल की उत्पत्ति किससे हुई है? सेला वर्ड से हुई है। सेला का मतलब क्या होता है? लैटिन वर्ड में उसे हम बोलते हैं स्मॉल रूम्स, यानी छोटे छोटे कमरे। ठीक है, हमने रॉबर्ट हुक को बताया था कि इन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल, सॉरी नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? नॉन लिविंग सेल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? नॉन लिविंग सेल की खोज की थी, यानी हम कहें तो डेड सेल की खोज की थी। कौन? रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल की खोज किए थे। कब किए थे? 1665 ईस्वी में खोज किए थे नॉन लिविंग सेल की, और इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ सेल, यानी सेल का पिता किसे कहते हैं हम? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक है, दूसरे थे साइंटिस्ट हम लोग के एवी लीवेनहॉक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे। ठीक है, और इन्होंने 1674 ईस्वी में किसकी खोज की थी? लिविंग सेल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? लिविंग सेल की खोज की थी, यानी जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन है? एवी लीवेनहॉक। और किस जीवित कोशिका की खोज की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी, और बैक्टीरिया की खोज करने के कारण इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन हो जाते हैं? एवी लीवेनहॉक हो जाते हैं। ठीक है, तीसरे साइंटिस्ट हम बताएं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। कब की थी? 1831 ईस्वी में किए थे खोज न्यूक्लियस की, यानी न्यूक्लियस की खोज करने वाले कौन हो जाते हैं हम लोग के? रॉबर्ट ब्राउन हो जाते हैं। ठीक है, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 में। और न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी सेल का जिसमें न्यूक्लियस है हम कहें तो उसका कंट्रोलर होता है कौन? न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस की खोज किए थे कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट जहां से सेल थियरी अब हम लोग की बनना स्टार्ट हुई तो मैथियाज स्लीडन थे, जो उन्होंने 1838 ईस्वी में सेल थियरी दिया था। किससे रिलेटेड सेल थियरी दिया था? हमने बताया था कि मैथियाज नाम में क्या है? मेथी, और मेथी क्या है? प्लांट, यानी प्लांट से जो रिलेटेड थियरी थी वो कौन थे? कौन दिए थे? मैथियाज स्लीडन ने। प्लांट, यानी जो भी प्लांट है वो किससे मिलके बने हैं? ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट है वो किससे बने हैं? सेल से बने। ठीक है, ये थियरी किसने दिया था? मैथियाज ने दिया था 1838 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1838 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट हम लोग क्या आ जाते हैं? देखिए नेक्स्ट हम लोग के साइंटिस्ट हो गए थियोडर स्वान। और थियोडर स्वान में क्या है? स्वान, और स्वान क्या है? एक पक्षी का नाम है, यानी पक्षी क्या है? एनिमल है। यानी इससे हमको पता चल जाएगा कि थियोडर स्वान ने किससे रिलेटेड थियरी दिया था? एनिमल से रिलेटेड थियरी दिया था। यानी इनका कहना है कि ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने भी कह दिया कि ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल। एनिमल इज मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल, यानी सेल की थ्योरी किसने दिया था? एनिमल से रिलेटेड, तो वो थ्योरी दिए थे स्वान ने दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैथियाज और स्वान दोनों एक जगह मिलते हैं। ठीक है, और मिलने पे दोनों ने अपने बात में अपने मन में चर्चा किया कि उसने बताया कि हमने प्लांट पे अध्ययन किया था तो देखा कि जितने भी प्लांट है वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। स्वान ने भी कहा कि हमने भी अध्ययन किया है एनिमल पे, तो देख रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स है वो भी क्या है? सेल से बने हुए। ठीक है, तो अब स्वान के माइंड में एक और विचार आ गए। ठीक है, उन्होंने जो स्वान थे उन्होंने मैथियाज के थियरी पे भी अध्ययन करने लगे। ठीक है, और मैथियाज के थियरी पे जब अध्ययन किया तो उनको एक नया चीज मिल गई। ठीक है, और नया चीज मिलके उन्होंने एक नया सेल थियरी बना दिया। ठीक है, क्या बनाया था? इसका कंक्लूजन कौन निकाले थे? स्वान। और क्या बनाया था कि ऑल एनिमल सेल, यानी जितने भी एनिमल सेल हैं आर बाउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी जितने एनिमल सेल हैं वो एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं और उन्हें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जितने प्लांट हैं
वो भी एक मेम्ब्रेन से घिरे हैं, लेकिन उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, यानी प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मजे की बात यह है कि आखिर थियरी तो कौन दिया था, मैथियाज ने भी बताया था कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, लेकिन स्वान ने मैथियाज से कहीं नाम नहीं लिखा। इस पे इन्होंने एक बुक लिख दिया, एक बुक पब्लिश कर दिया स्वान ने सेल थियरी पे। लेकिन मजे की बात यह है कि उस सेल थियरी में, उस बुक में इन्होंने मैथियाज का कहीं जिक्र ही नहीं किया था। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि मैथियाज ने प्लांट से रिलेटेड थियरी दिया था और स्वान ने सेल से रिलेटेड थियरी दिया था। उसके बाद से आए रुडोल्फ वर्सा, जो 1855 में ये बता गए कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने कह दिया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने, यानी एक नए सेल का निर्माण उसके पुराने यानी पिछले वाले सेल से हुआ है। और ये बताने वाले कौन थे, रुडोल्फ वर्सा ने। और इन्होंने क्या कर रहे थे, ये बैक्टीरिया को देख रहे थे और देखते ही देखते इनके आंखों के सामने जैसे एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूट गया। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को देख रहे थे और देखते देखते बैक्टीरिया के बीच में से ऐसे डिवाइड हो गया दो भाग में। जब ये देखा तो इन्होंने एकदम मतलब सोचते रह गए कि ये क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने कहा, ओ ये तो लग रहा है कि सेल ने डिवीजन किया है, यानी जो ये नया सेल बना इसका जन्मदाता कौन है, ये ओल्ड सेल है। यानी इसे हम कह सकते हैं कि इसी सेल की वजह से इस नए सेल का निर्माण हुआ है। जैसे हमारे ह्यूमन में या फिर एनिमल में हम लोग की उत्पत्ति क्या होती है, हम लोग के पुराने यानी मदर से, उन मदर का क्या होता है, उनके मदर पिता से होती है, वैसे ही ये भी, यानी इसे हम मदर सेल कह सकते हैं और ये हमारी डॉटर सेल हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से रुडोल्फ वर्सा ने कहा था कि ऑल प्लांट इज सॉरी ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा था। ठीक है, तो इतने साइंटिस्ट हैं जो हमारे सेल से रिलेटेड हैं। ठीक है, बाकी सेल के टाइप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे हम बताए होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि कुछ नहीं समझ में आता है या फिर कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए कि हाँ ये कंफ्यूजन है, ये दिक्कत है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।